हाय गाइस, आज हमारा पीएसएक्स का लेक्चर नंबर 17 है और आज हम देखेंगे कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग कैसे की जाती है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो जब भी आप एज अ लॉन्ग इन्वेस्टर काम कर रहे हो, आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो आप कंपाउंडिंग को तरजीह देते हैं। तो कंपाउंडिंग कैसे की जाती है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको आज जरा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक शेयर है। मैंने यहाँ पे एंग्रो कारपोरेशन लिमिटेड का एक शेयर उठा लिया है। तो अब मैं जाके आपको जरा पेंट में जाके दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग बाइंग करते हैं और कैसे कंपाउंडिंग करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 100 शेयर थे एंग्रो कॉर्पोरेशन के, और करंटली हमने बाई किए थे। जो बाइंग प्राइस थी उसकी, वो हमारे पास थी 230। हमने 230 पे हमने 100 शेयर बाई किए थे। पर शेयर की बात कर रहा हूँ। तो ये हमने फर्ज करें कि 230 पे हमने 100 शेयर बाई किए, और 4 मंथ बाद उसकी वैल्यू कहाँ पे चली जाती है, 290 पे। जब 290 पे जाती है, हम क्या कर लेते हैं, फर्ज करें कि अपना जो 50% शेयर है ना, 50% शेयर से मुराद ये है कि 50 शेयर 100 में से हम वो क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। जब हम सेल करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, 50 शेयर। और जो 50 शेयर होंगे उनका हमारे पास कैश आ जाएगा, और 50% हमारे पास रिमेनिंग रह जाएंगे, और 50% का हमारे पास कैश आ जाएगा। वही जो 290 पे था, हमने उसे बेच दिया है, 50 शेयर बेच दिए। तो हमें पर शेयर कितना फायदा हुआ है, 30 से लेकर और 90 तक हमें 60 रुपए जो है ना, वो पर शेयर हमें क्या हुआ है, मुनाफा हो गया है। ये 60 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 60 रुपए पर शेयर हमें यहाँ पे मुनाफा हुआ है। तो ये हमारे अकाउंट में आ जाएगा। 50 को अगर 60 से ज़रब देंगे तो हमारे पास जो भी कैश बनेगी, तकरीबन 300 बन रहा है, तो 300 हमारे अकाउंट में आ जाएगा। इस 300 से हमारे पास जो एक्स्ट्रा हमारे पास अमाउंट आई है, इससे हम दोबारा शेयर बाय कर सकते हैं। और देन जो हमारे पास कैश आई है 50 शेयर की, 50 शेयर को अगर हम 290 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो कैश आएगी, उस कैश से हम दोबारा शेयर बाय कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज तो 4 महीने बाद 290 पे गया था, और देन वो शेयर, अब जब डिविडेंड की बारी आई है, वो शेयर दोबारा उसी वैल्यू पे आ गया जहां पे हमने बाय किया था, 230 पे आ गया। अब आपके पास 50 शेयर है, 50 शेयर आपके ना प्रॉफिट में है और ना लॉस में है। अब डिविडेंड मिला है, डिविडेंड से आपको फर्ज करेंगे तकरीबन 5000 अमाउंट मिल गई है। अब वो जो 5000 आपके पास अमाउंट मिली है आपको डिविडेंड की, ये वाला डिविडेंड जो कि आपको मिला है, तो इस डिविडेंड से आप क्या कर लेंगे, मजीद शेयर बाय कर लेंगे। और जो 50 शेयर आपने सेल किए थे, यही वाले, ये जो 50 शेयर आपने सेल किए थे, इसी 50% ये जो सेल किए थे शेयर, इससे आप दोबारा क्या करेंगे, आपके पास कैश में आ जाएगी, और इससे आप दोबारा बाय कर लेंगे। अब लेट्स सपोज फर्ज करें कि आपके पास, आपकी अगर फर्ज करें पे आ रही है आपकी, और पे से आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं। लेट्स सपोज कर लेते हैं कि पे से आपको फर्ज करें अगर 10,000 रुपए आपके बचे हैं, आप चाहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर दें, तो वो भी कंपाउंडिंग में शामिल होगी। अब जो 10,000 होंगे वो आप दोबारा उससे बाय कर लेंगे, और इसी 10,000 से आप दोबारा शेयर बाय करेंगे। लेकिन हम बाय किस वैल्यू पे करेंगे, 230 वाली वैल्यू पे हम दोबारा शेयर बाय करेंगे। लेकिन प्राइस क्या होगी, 230 या फिर इससे कम। हम महंगे बाय नहीं करेंगे, बल्कि जो उसकी बेसिक प्राइस थी जहां पे हमने पहले बाइंग की थी, हम कोशिश करेंगे उससे बाय करें या उससे कम पे बाय करें। तो ये अब हमारे पास कंपाउंडिंग हो गई। कंपाउंडिंग हमने दो तरह से की है, एक हमने डिविडेंड से भी कर ली है, और दूसरी जो हमें पे मिल रही थी, हमने उससे भी कंपाउंडिंग कर ली है। अगर आप चार्ट्स में जाके देखें तो चार्ट्स भी आपको ऐसे ही बताएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे आप एंग्रो का चार्ट्स खोल लें, तो उस पे भी आप यही ट्रिक अगर आजमाना चाहें तो आप लोग आजमा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहीं पे साथ वाले में खोल रहा हूँ, और यहाँ पे मैं जरा एंग्रो खोलता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कंपाउंडिंग कैसे की जाती है। कंपाउंडिंग आपको मोस्टली तकरीबन जब डिविडेंड मिलता है आप तब कर सकते हो, या जब आपको पे मिलती है आप तब कर सकते हो। अब देखिए, मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा, ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करूंगा चीज़ को, तो सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। तो लेट्स सपोज आपने ये जो शेयर है ना, आपने इस लेवल पे बाय किया था। मैं ज़रा थोड़ा पीछे चलता हूँ, और फिर आपको डिटेल में बताता हूँ। आपने ये शेयर इस लेवल पे बाय किया था, इस प्राइस पे, और यहाँ पे कीमत हमारे पास तकरीबन बन रही है 261। और फिर ये शेयर यहाँ पे चला गया जब डिविडेंड अनाउंस हुआ, और इस शेयर की उस वक्त कीमत क्या थी, हमारे पास 291। आपने 261 पे बाय किया, और 291 पे आप लोगों ने जाके सेल कर दिया। डिविडेंड कितना मिला था, 10 रुपए। 10 रुपए आपको पर शेयर डिविडेंड मिल गया। अब जब डिविडेंड यहाँ पे आपके अकाउंट में, डिविडेंड आपके अकाउंट में रिसीव हुआ है, आप लोग क्या करेंगे, दोबारा शेयर बाय करेंगे। और शेयर बाय कहाँ पे करेंगे, इस प्राइस पे। इस प्राइस पे आपने डिविडेंड दोबारा शेयर बाय किए, और ये प्राइस हमारे पास क्या बन रही थी, 270 बन रही थी। और उसके बाद ये दोबारा शेयर हमारे पास कहाँ पे चला गया, हमारे पास चला गया डिविडेंड अनाउंसमेंट तक, 310 पे। अब ये जो गैप बना है ना, इस पे आप क्या करेंगे, दोबारा यहाँ पे जाके, यहाँ पे आपने क्या किया था, बाय किया था। मैं यहाँ पे बाय लिख देता हूँ, यहाँ पे आपका बाय था और यहाँ पे आपका सेल था।
तो इसी तरह आपने सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे सेल किया, अब दोबारा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अब हम दोबारा बाय करेंगे और इस वैल्यू पे जाके हम दोबारा सेल कर देंगे। ये डिविडेंड हमारे पास आ गया। ये डिविडेंड जब आया, हमने यहाँ पे जाके दोबारा इस लेवल पे डिविडेंड से अब हमने क्या कर ली, बाइंग कर ली है। तो मैं यहाँ पे दोबारा बाइंग लिख देता हूँ। तो अब हमारे पास यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस हुआ है, लेकिन डिविडेंड कम हुई है, लेकिन डिविडेंड हमें कुछ ना कुछ हद तक मिला है। लेट्स सपोज हमने इस लेवल पे बाय कर लिया है, यहाँ पे बाइंग करेंगे और फिर हम इंतजार करेंगे इस लेवल का, जब ये ऊपर के लेवल तक जाएगा और यहाँ पे हम सेल करेंगे और यहाँ पे एक डिविडेंड भी अनाउंस हो जाएगा, एक्सपेक्टेड है। जब डिविडेंड अनाउंस हो जाएगा हम डिविडेंड भी लेंगे और जो उसका कैपिटल गेन हमें आ रहा है तो वो भी हम लेंगे। तो यहाँ पे हमारी बाइंग बनेगी और ऊपर जाके हमारी सेलिंग बनेगी और ऊपर जाके हमारे पास डिविडेंड भी आ जाएगा। और इस दौरान, इस टाइम के दौरान, ये जो इतना बड़ा गैप है, अगर आपको पे में से आपकी कोई बचत होती है, लेट्स सपोज कि ये जो गैप बन रहा है, इस गैप के दरमियान आपकी पे आती है, तो आपके पास अगर फर्ज करो पे से अगर कोई पैसे बच जाते हैं, लेट्स सपोज आपके पास 10,000 ही बच जाते हैं, तो आप उससे दोबारा बाइंग कर लोगे। ये पे आ गई और आपकी कितनी आई है जी, फर्ज करें हम कह लेते हैं कि 10 के आई है, 10,000 मैं लिख देता हूँ। तो 10,000 से आप लोग दोबारा बाय करेंगे, लेकिन कहाँ पे बाइंग करेंगे, इस लेवल पे कम से कम, ये बेसिक लेवल, यहाँ पे हम दोबारा आके बाइंग का लेवल जनरेट करेंगे। बिल्कुल टॉप पे बाइंग नहीं करते हैं, बिल्कुल जो बॉटम होता है वहां पे बाइंग कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी वही यूज कर सकते हैं, और जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं तो वो तो उनको तो मेरे ख्याल में कंपाउंडिंग की इतनी खास जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टर लिख देता हूँ। तो ये जो हमारे पास बेसिकली इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए ये चीज फॉलो होती है। INV मैंने लिख दिया है। तो जो इन्वेस्टर होते हैं हमारे पास वो इस चीज को फॉलो करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट था कंपाउंडिंग का। तो अभी ये हमारा 17 लेक्चर था PSX का। तो इसके बाद इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी 18 लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।